गुआनशुन ने मुचिंग से कहा था कि वो रात को 8 बजे आयरन ब्रिज पे पहुंच जाए। मुचिंग तो 8 बजे वहाँ पे पहुंच गया था, लेकिन गुआनशुन का ही कोई अता पता नहीं था। तो मुचिंग गुस्सा हो रहा था कि क्या तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने मुझे यहाँ पे बुलाया है या फिर सिर्फ हवा खाने। वो गुआनशुन को गालियाँ दे रहा था, तो गुआनशुन को यहाँ पे छींके आने लगी थी। मुचिंग ने उसे फोन लगाया और बहुत ही गुस्से से चिल्लाया कि गुआनशुन आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है कि 8:30 बज गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तुम पहले से ही मेरा बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे, है ना? तुमने जानबूझ के ये सेटअप किया है। तुम तो यहाँ पे नहीं आने वाले, बल्कि मुझे यहाँ पे बुला के मुझे ठंड से मारना चाहते हो। तभी गुआनशुन ने फोन पे कहा कि सारा काम हो गया है, अब आसमान में देखो। वहाँ आसमान में बहुत ही खूबसूरत पटाखे फूटने लगे। गुआनशुन ने फोन पे बताया कि यही मेरा गिफ्ट है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? वो देखकर मुचिंग के चेहरे पे स्माइल आ गई और उसने पूछा कि अभी तुम कहाँ पे हो? गुआनशुन वहाँ पे पहुँच गया था उसका गिफ्ट लेकर। वो ब्रिज के नीचे से यहाँ तक भाग के आया था, तो उसकी सांसें बहुत तेज थी। मुचिंग ने भी कहा कि तुम्हें यहाँ तक भाग के आने की जरूरत नहीं थी, देखो तो तुम्हें कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। लेकिन गुआनशुन ने कहा कि तुम्हें आधे घंटे तक इस ठंड में इंतजार करवाने के लिए आई एम सॉरी। गुआनशुन सच में मुचिंग के प्यार में पागल है। वो पटाखों के डजनों बॉक्स उठा के नदी के पास ले गया था, भाग के यहाँ पे आया और यहाँ तक कि मुचिंग से माफी भी मांगी कि उसे आधा घंटे इंतजार करना पड़ा। उसने मुचिंग को गिफ्ट देते हुए कहा कि माय ब्यूटी, ये मेरी ओर से तुम्हारा गिफ्ट है। मुचिंग ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग फायरवर्क देखने लगे। गुआनशुन ने अपना कोट निकाल के मुचिंग के ऊपर रखा और आसमान की ओर देखते हुए कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ही तुम्हारी तरह। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो मैं हर साल तुम्हारे लिए ऐसा शो रखना चाहता हूँ। मुचिंग ने गुआनशुन का कोट पहन लिया और गुआनशुन उसके करीब आने लगा था। बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया था और मुचिंग ये सोचने भी लगा था कि क्या अभी गुआनशुन उसे किस करके उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन गुआनशुन ने उसकी ओर स्माइल किया और उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। मुचिंग धीमी आवाज में बोलता है कि मुझे तो लगा था कि वो अपना प्यार कन्फेस करने वाला है। तभी उसने गुआनशुन का जो कोट पहना हुआ था ना, उसकी जेब में हाथ डाला और उसके हाथ में वो गुआनशुन का लिमिटेड एडिशन कीचेन आ गया। मुचिंग समझ गया कि उसका नेबर और गुआनशुन एक ही पर्सन है, लेकिन अभी वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गुआनशुन ने उसके लिए फायरवर्क शो प्रिपेयर किया था, तो फिर मुचिंग ने उस पर गुस्सा नहीं किया कि इस बार मैं इस इडियट को छोड़ रहा हूँ। फिर अगले सीन में सुमो किचन में था और ग्लास में दूध पार कर रहा था और फोन पे डॉक्टर यी से बात कर रहा था निंगी की हेल्थ के बारे में। लेकिन तभी निंगी ने आके फोन उससे दूर ले लिया कि मेरा ओमेगा रात के वक्त किसी दूसरे अल्फा से फोन पे क्यों बात कर रहा है। सुमो उसे बताना चाहता था कि मैं बस तुम्हारी हेल्थ के बारे में डॉक्टर यी से बात कर रहा था, लेकिन निंगी फोन पे डॉक्टर यी से कहने लगा कि इतनी देर रात को एक सिंगल अल्फा मेरे ओमेगा से क्यों बात कर रहा है। भले ही मेरी याददाश्त चली गई हो और तुम्हारे काम के तौर तरीके मुझे याद ना हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें तो समझना चाहिए किसी और के ओमेगा को तुम रात के वक्त फोन क्यों लगा रहे हो। डॉक्टर ये गुस्सा हो गया कि निंगी, क्या तुम सीरियसली ये कह रहे हो? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ।